राशिद लतीफ़ साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इमामुल हक का आउट देखा और क्या कहना चाहेंगे इमामुल हक के इस आउट? इमामुल हक स्पिनर्स तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, डाउन द विकेट चले जाते हैं और अच्छा बॉल के ऊपर खेल के एक रन भी बना लेते हैं। ये शायद मिसरीड कर गए, बॉल ड्रिफ्ट हुई है उनके ऑन साइड की तरफ, तो जहाँ बैकफुट पे पूरा ऑन ही खेल गए। वो ऐसी मिस्टेक बहुत कम करते हैं, स्पेशली इसमें फास्ट बॉल पे हो जाती है, तो शायद मिस्टेक हुई। बैड लक हुई अब्दुल्ला शफीक के साथ, जिनको इतने चांसेस मिले वो डाउन द लेग कॉट बैंड हो गए, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से आप कॉट बैंड हो जाए, और सामने से उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, छूट गए। वो लकी रहे, लेकिन आखिर में जब देखें तो उनको अफसोस भी हो रहा होगा, यार मैं आउट हुआ तो कैसे आउट हो गया, जहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं आउट होने के। तो इस पिच को किस तरह देख रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब? आप खुद इस्लामाबाद में रहते हैं और अमूमन आना जाना तो लगा रहता होगा। ये जो पिच है, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन तक मैच गया था, आपको लगता है कि जाएगा इस टेस्ट मैच में चौथे दिन या और एक दिन कम हो जाएगा? देखिए पिच का ना अभी तक वैसा नहीं मालूम चल सका, क्योंकि लाहौर में विकेटों के बीच में से ब्रेक हो रही थी, और यहाँ पे देखते हैं कि ऑफ स्पिनर ऑफ स्टंप के बाहर जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दोनों जो रफ बनाएंगे वो कितना कामयाब हो सकता है। और उनके पास भी ऑफ स्पिनर है, हमारे पास भी है। अगर बीच में से ब्रेक ज़्यादा नहीं हुई तो शायद लंबा टेस्ट मैच चला जाए, लेकिन अगर ऑफ स्टंप के बाहर से शार्प ब्रेक होना शुरू हुई और ऑफ स्पिनर फिर तंग कर सकता है, तो ये हमें कल के मैच में मालूम चलेगा कि ऑफ स्टंप के बाहर थे, क्योंकि ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी साजिद को पिछले टेस्ट मैच में। अगर उनको ऑफ स्टंप के बाहर जो रफ बन रहे हैं यानसन के और शाहीन के बनेंगे, वहाँ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि वहाँ से रफ बन जाए, वहाँ से लंबी ब्रेक करें शार्प, तो वो मुश्किलात कर सकते हैं। अब ये देखना है कल लंच तक बीच में से कितनी ब्रेक होती है, क्योंकि ये पाकिस्तानी पिचेज ऐसी हैं कि आपको फोकस होना टारगेट विकेटों में करना है। ऑफ स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या राइट आर्म लेग स्पिनर हो, विकेटों में अटैक करेंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जो आपने रफ की बात की है, जो जनूबी अफ्रीका के पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है मार्को जेंसन, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं कागिस और रबादा। हमने अपने एक फास्ट बॉलर को कम किया है, हसन अली को हमने बाहर बैठाया है, एक स्पिनर को हमने ऐड किया है। लाहौर में हमने देखा कि हसन अली जब बॉल करने के लिए आ रहे थे, वो जो आप रफ पैचेस की बात कर रहे हैं, अमूमन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट ही बॉल करता है। हसन अली आ रहे थे ओवर द विकेट, तो दोनों तरफ पैच बन रहे थे। हसन अली का पैच इतना बनेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना कद मेरी तरह है, उनका छोटा है, इनकी टांगें लंबी चाहिए होती हैं रफ बनाने के लिए। शाहीन को आपने देखा कि हाइट है, लंबी टांगें हैं उनकी, सेम यानसन की तरह। तो जब मुझे जहाँ पे पिच होनी है बॉल बाहर, तो हो सकता है कि वहीं पे आपका फुट या जो स्पाइक्स है वहाँ पे लग रहे हों। वो एक एरिया होता है 5 फुट के बाद बाहर का, उससे अंदर नहीं आना, उसके बाहर। तो वहाँ पे ये दोनों फास्ट बॉलर अपनी हाइट की वजह से अच्छा रास्ता बना सकते हैं ऑफ स्पिनर के लिए। हसन अली थोड़ा सा मतलब कि बॉल करके वो रफ एरिया में नहीं जाते, वो वहीं से जो 5 फीट का एरिया है उसके आगे उनका निशान नहीं आता, वो वहीं से निकल जाते हैं, जो कि बल्ले के नीचे आता है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान को इस नई टेस्ट साइकिल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 13 टेस्ट मैच खेलने हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के बाद होम ग्राउंड पर खेल रहा है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होम ग्राउंड पर शेड्यूल है। पाकिस्तान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की अवे सीरीज़ खेलेगा। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश सरजमीन पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ टीम पाकिस्तान को खेलना है, और इस साइकिल में ये पाकिस्तान की वाहिद सीरीज़ होगी जो कि पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचों की खेल रहा है। तो इस टेस्ट मैच को अगर आप जीत लेते हैं राशिद लतीफ़ साहब, तो अगली सीरीज़ हमारी बांग्लादेश में बांग्लादेश के साथ है। मोरलेस ऐसी ही कंडीशंस होगी, आप इसी टीम के साथ जाएंगे, इसी स्पिन बॉलिंग अटैक को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है, मुश्किल सीरीज़ है, लेकिन हमारा इंग्लैंड में ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। तो इस ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में आप पाकिस्तान टीम को आगे जाता हुआ देख? बहुत अच्छे चांसेस हैं पाकिस्तान के। 13 टेस्ट मैचेस हैं, ये दूसरा चल रहा है हमारा। इसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर हम सक्सेस ले लेते हैं 1 या 2 टेस्ट मैचेस, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। एक और सीरीज़ अच्छी है जो कि न्यूजीलैंड से है पाकिस्तान में, 2 टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने भारत को भारत में 3-0 हराया है। उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, वो अच्छा बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जिस तरह से होम पे 6 जीतते हैं, एक हम बना लेते हैं 6 जीतते हैं होम पे और बाहर उसके 50% जीतते हैं, तो पाकिस्तान के चांसेस बहुत ही अच्छे हो सकते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। अच्छा, इस सीरीज़ के दौरान हम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देख रहे हैं
कि अगर आपका एक आउट होता है और दूसरे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप लगती है, आज भी 100 प्लस की पार्टनरशिप शान और अब्दुल्ला शफीक की हुई, पहले टेस्ट मैच में इमामुल हक और शान की 161 रन की पार्टनरशिप हुई थी। वो जो तमाशाई आते हैं वो बाबर आजम का इंतज़ार करते हैं। जहाँ कोई LBW की अपील हुई, जहाँ साउथ अफ्रीका कोई रिव्यू में गया, तो उनकी जो खुशी होती है वो इस बात पे नहीं होती कि हमारा कोई बैट्समैन आउट हो रहा था, इस बात पे हो रही थी कि बाबर आजम अब आने वाले हैं। आज जो जनूबी अफ्रीका की फील्डिंग रही है, बाबर आजम खेल बहुत अच्छा रहे थे, उनका नाम जो है वो चल रहा है कि जी शायद वो T20 में आ जाएं, लेकिन लग रहा है कि किस्मत उनसे रूठी हुई है। तो ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच गए कि T20 से आउट ना हो जाए। T20 अभी रहने दें उनको, उनको वनडे और टेस्ट मैच खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस चाहिए, और जो फ्लेयर उनका था 1 साल पहले या 1.5 साल पहले वो नज़र नहीं आ रहा। और तमाशा ये उनके शायकीन क्रिकेट भी हमारे जो हैं वो नाउम्मीदी सी लग रही है उनके। जहाँ तक शायकीन क्रिकेट का ताल्लुक़ है, वो आते हैं कुछ ना कुछ, हर ज़माने में 1 आध प्लेयर रहा है या 2 प्लेयर रहे हैं जिनको देखने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और PCB को भी करना चाहिए। आज मैच देखते हुए यही चीज़ आ रही थी कि पहले दिन 50% ग्राउंड फुल होना चाहिए स्कूल के बच्चों से। अगर नहीं आ रहे तो हम स्कूल के बच्चों को बुला सकते हैं। कल ही परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीकन हाउस स्कूल से मुआहिदा किया है, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के बच्चों को हम तकरीबन 10,000 तो जमा कर सकते हैं ना। तो टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ये अपना बना लें। अगर नहीं आ रहे तो हमें बच्चों को लेके आना है, क्रिकेट दिखानी है, उनको शौक़ पैदा करना है। बाकी बाबर के फॉलोइंग है, हर एक की फॉलोइंग होती है। शाहीन के अपने हैं, रिजवान के अपने हैं, शान के अपने हैं, लेकिन बाबर का क्रेज़ रहा है, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राशिद लतीफ़ साहब, पहले टेस्ट मैच में हम जिस स्पिन अटैक के साथ खेले, हालांकि हमने 2 फास्ट बॉलर खिलाए, जिन पिचेस के ऊपर हम खेल रहे हैं, बहस ये हो रही है कि जी हम इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो हमारे फास्ट बॉलर तो किल हो जाएंगे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जो लाहौर में बॉलिंग की, पुरानी गेंद से 4 विकेटें सेकेंड इनिंग में उन्होंने हासिल की, उसको बड़ा खुशाइन कहा यह गया कि जी 2 Ws की याद ताज़ा हो गई। और एक बार फिर हमें वो एरा नज़र आया जो वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर की बॉलिंग में हुआ करता था, पुराना बॉल हिल रहा था। लेकिन यहाँ जो इस टेस्ट मैच में एक अजीब व गरीब चीज़ देखने को मिली कि बहुत जल्दी बॉल हिलने लग गया, नया बॉल हिल रहा था। लेकिन 15 ओवर के बाद हो जाता है हमारी पिचेस के ऊपर, क्योंकि मुझे याद है क्या दुबई में हम खेल रहे, गेल ठीक ठाक मार रहा था, रात का मैच था, हमने 11वें ओवर में रिवर्स स्विंग कर ली थी। तो 15 ओवर तक होता है कि यहाँ पे रिवर्स स्विंग हो जाती है। पिंडी में रफ़ है, अगर पिच रफ़ है तो कभी कभार आपका बॉलर, अगर रबाडा या इंसान बॉलिंग कर रहे हैं, शुरू में ही क्रॉस सीम पकड़ के मारते तो एक साइड को उड़ाते रहते हैं बॉल कर करके, तो फिर वो रिवर्स स्विंग में तब्दील हो जाती है। 15 ओवर तो उन्होंने 30 ओवर के बाद की, तो मेरे लंच के बाद अगर हुई है तो वो टाइम हो गया था। इन पिचेस पे रिवर्स स्विंग होती है, लेकिन उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। वजह क्या है, कोई स्पिनर होता है उसके स्वेट बहुत होता है हथेलियों में, अगर वो गीली हो गई ना तो रिवर्स बंद हो जाती है। हमारे साथ होता था, तकलाइन जैसे था, वो गीली, उनका हाथ पाम गीला हो जाता था, तो उनको बोला जाता था कि सीम से बॉल पकड़नी है और ज़्यादा उसको यूँ घुमाना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा वेट हो गई तो बहुत टाइम लगा, आधा घंटा उसको ड्राई करने में लग जाता है। ये भी एक आर्ट है, बॉल को इतना केयरिंग करना, इतना केयर करना आर्ट होता है। और एक दफ़ा रिवर्स हो जाए, और जिस तरह शाहीन ने किए, शाहीन आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है, और लगता है यही है कि अगर ऐसी पिच रही और ड्राई हुई तो शायद शाहीन यहाँ पे भी अच्छी रिवर्स स्विंग करेंगे। बहुत कुछ ना कहते हुए भी आप बहुत कुछ कह गए। आपके वक्त में तो बहुत कुछ होता था सर, मैं आपको उस तरफ लेकर नहीं जा रहा। नहीं, मैं आ जाऊँगा। सवाल देखिए, सवाल वो सवाल आपने किया नहीं इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अगर वो सवाल करेंगे तो दूंगा मैं। आपके टाइम पे भी तो बहुत कुछ होता था। वो जो हमारे प्रोड्यूसर है खुर्शीद आलम साहब, वो पूछ रहे हैं कि राशिद भाई अब तो इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, इधर भी नहीं घूम सकते। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि मैं अगर फील्ड में हूँ अभी भी कैमरा मुझे नहीं पकड़ पाएगा, हालांकि मैं ग्लव्स पहनता था। आप ग्लव्स पहनते थे, लेकिन हमारे साथ के साथी जो प्लेयर थे आप नहीं पकड़ सकते। तो ये आर्ट होता है ना, ये मैं क्यों बताऊंगा किसी को आर्ट, कोई ढक्कन थोड़ी मारना होता है। आपको बॉल को केयर करनी है, मैं बताऊँ केयर करनी है, अच्छे से शाइन करना है, उसको ड्राई जो है ड्राई रहने देना है बस। तो राशिद लतीफ़ साहब, ये जो जनूबी अफ्रीका ने 2 फास्ट बॉलर खिलाए जी, अगर अब जनूबी अफ्रीका के पास ख़राब फील्डिंग के बावजूद 2.86 पाकिस्तान के रन बनाने की औसत 91 ओवर्स में 259 for 5, अब उनके पास एक लास्ट ऑप्शन ये है कि कल आके वो पंजा लगा दें, पाकिस्तान को 300 से पहले रिस्ट्रिक्ट कर लें, पहले इनिंग में नहीं करने दे रन। लेकिन अगर पाकिस्तान कल जाता है 300 प्लस, क्योंकि सऊद शकील वाइस कैप्टन है, अच्छे निक में नज़र आ रहे हैं,
पहले टेस्ट मैच में 93 रन बनाने वाले आगा सलमान खेल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए कंसर्न ये है कि दोनों इनिंग में फर्स्ट टेस्ट मैच की हमारा कोलैप्स हुआ है, तो यहाँ ना हो जाए कोलैप्स। जनूबी अफ्रीका की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, आपको लग रहा है रिस्पॉन्ड करेगी इस टेस्ट मैच की पहले इनिंग में? देखिए, अगर तो 350 रन हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है उनके लिए। माकरम है, उनसे रन नहीं हुए, स्ट्रगल किया लास्ट टेस्ट मैच में, गलत हिट मारी उन्होंने। 2 बैट्समैन ने डी जोर्सी और साथ में रिकल्टन ने रन किए हुए हैं और स्टब्स स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रेविस को देखा आपने, अच्छा 54 बॉल पे बनाया उन्होंने, लेकिन लंबी इनिंग खेलने वाले 2 ही प्लेयर नज़र आए लास्ट टेस्ट मैच में और मार्को बैटिंग कर लेते हैं। अगर तो बराबरी पे ख़त्म कर दे, पाकिस्तान 300 करता है, वो 250 300 कर लेते हैं, तो वो हैवी आएंगे। वो हैवी इसलिए कि जो 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं ना, सेकंड इनिंग में अगर बॉल थोड़ी नीचे रही और बाउंसर थोड़ा आया नहीं हाइट पे, तो ये दोनों फास्ट बॉलर बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्योंकि अगर नए बॉल से ये 3 से 4 आउट कर सकते हैं 10 ओवर के अंदर, फिर स्पिनर की ये खिलाया इन्होंने, इस वजह से अपना पेसर है कि सेकंड इनिंग में ये यूटिलाइज करेंगे। पहले टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा इस बात कि हमारे जो बैट्समैन थे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी विकेट थ्रो करते हुए नजर आए, ख़ासतौर पर सेकेंड इनिंग में जिस तरह इमामुल हक इब्तदाई ओवर में बाहर निकल कर खेलते हुए स्टंप आउट हुए। ये जो इस पहली इनिंग में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, रिजवान और बाबर आजम, आज तो ये कंसर्न नहीं है कि थोड़ा केयरलेस नज़र आए? आज तो ये नहीं है कि गेम होता है, गेम को लेके जाना है। अपने रन हो गए, अपने रन होने के बाद आप ब्लाइंड हिट नहीं मारेंगे, आप स्टे करेंगे, कहाँ तक एंड तक जाएंगे। अच्छी बॉल पड़ जाए, शुरू में आप स्ट्राइक करते हैं, जैसे शान ने स्ट्राइक की, 2 छक्के मार दिए आते साथ ना, तो वो हो गया, आप बैकफुट पे चले गए। अब आपको शाम को सूरज ढलने तक आपको खेलना है, यही तो टेस्ट क्रिकेट है। अगर अपने मेरे रन हो गए और मैं टांग रख के मार दी, तो आप अधूरा गेम छोड़ के जा रहे हो। और सारी ज़िंदगी मोस्टली प्लेयर्स ने लास्ट 5 ईयर से हम यही देख रहे हैं, अपने रन हुए ब्लाइंडली हिट मार दी। नहीं, आपको लेके चलना, थोड़ा स्टे करना, रन बनते हैं। और जब तेज़ खेलना होता है तो स्लो हो जाते हैं, जब स्लो खेलना होता है तेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा दिन खेलना आना चाहिए। पूरा दिन कैसे खेलेंगे कि अप्लाई करेंगे अपने आप को, टीम को सामने रखेंगे, टीम फर्स्ट, अपनी परफॉर्मेंस बाद में होती है। 150 करो, पूरा दिन खड़े, 2 आउट होते 300, फिर हम डिफरेंट बात कर रहे होते कि टी पे हम डिक्लेयर करेंगे या टी के बाद डिक्लेयर करेंगे। आसिफ अफरीदी को आपने खिलाया, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका को हमने देखा, मुत्सवामी जो कि पहले टेस्ट मैच के हीरो हैं उनके, और उसके साथ आज केशव महाराज ने 30 से ज़्यादा ओवर किए। हार्मर के ऊपर कप्तान ईडन माकरम को बहुत ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप किस कॉम्बिनेशन के साथ देख रहे हैं? क्या हम शान को भी इसी तरह एक एंड से आसिफ, एक एंड से नोमान, और जिस तरह हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, चले पहले टेस्ट मैच में कोई फिटनेस के मामले में स्ट्रगल कर रहे थे साजिद, आपको लगता है कि लंबी बॉलिंग हम इन दोनों के साथ करेंगे? लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही फास्ट बॉलर है, उनको हम पैचेस में लेके आएंगे। तीन लंबी बॉलिंग से मतलब ये कि दोनों एंड से आप आसिफ को और नोमान को कर सकते हैं। अब ये देखना है कि आसिफ की बॉल कि फ्लाइट में उसी तरह से अंदर तेज़ आ रही है या नहीं आ रही। उनका ये वेपन था एक ज़माने में, और वो अगर आ रही है, पैड्स पे लग रही है, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। नोमान अच्छा ब्रेक करते हैं, दोनों में डिफरेंट है, कम ब्रेक करते हैं लेकिन वो अच्छी जगह से ब्रेक करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। दोनों डिफरेंट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही, लेकिन शान को चाहिए कि एक एंड से रफ़ का, जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार, रफ़ पे साजिद लास्ट मैच में जो बॉल की थोड़ी पीछे गिरी है, साजिद बहुत कारआमद हो सकता है। हाँ, जब ज़रूरत पड़े कि हाँ बीच में से ब्रेक हो रही है, तो फिर आप दोनों एंड से लेके आ सकते हैं। अगर बाहर से ब्रेक हो रही है तो एक एंड से ऑफ स्पिनर आए। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद